आज का क्वेश्चन 13 नंबर का है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय एवं अपरिमेय संख्या में वर्गीकृत करें एवं अपने उत्तर के पक्ष में कारण दें। ठीक है, तो इसका पहला जो दिया हुआ है रूट अंडर 9 दिया हुआ है। तो देखना ये है, क्या ये जो रूट के अंदर में 9 है वो रूट से बाहर आ पाता है? यदि आ पाता है तो परिमेय होगा, या नहीं आ पाता है तो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? ये वर्गमूल के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, रूट के अंदर से बाहर वर्गमूल के माध्यम से निकलेगा। यदि आपको वर्गमूल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दें, ताकि हम इसके लिए एक वीडियो बनाए अलग से। तो चलिए इसको वर्गमूल विधि से सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 और एक पेयर, यानी कि 3 3 2 के बदले में रूट के अंदर निकलता है, रूट के अंदर से बाहर निकलता है 1 3, यानी कि ये रूट से टूट गया। तो क्या हो गया? ये जो ये है वो परिमेय संख्या है। इस तरह से इसका पहचान होगा। कौन सी संख्या? ये परिमेय संख्या है। चलिए इसका सवाल नंबर दूसरा चलते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है, रूट अंडर में 196। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि यहाँ 2 2 2, यानी कि 2 का पेयर लग गया, यहाँ 7 का पेयर लग गया। तो 2 को निकाल देंगे और 7 को भी निकाल देंगे। गुना करने पर क्या होगा? 7 गुना 14, यानी क्या है? इसको सॉल्व करने पर कितना आया? 14 है। 14 क्योंकि 14 एक परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। चलिए सवाल नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा है, रूट अंडर 51। तो मैं बता देता हूँ, ये 51 नहीं टूटेगा, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया है 2 प्लस रूट 3। तो मैं बता देता हूँ, ये 2 तो रूट से बाहर है, लेकिन 3 रूट के अंदर में आप प्लस जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा? ये रूट 3 जो है वो तो रूट से बाहर तो नहीं आ पाएगा, इसलिए ये क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि अपरिमेय, यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसका 5वां है। सवाल नंबर 5वां क्या है? रूट 3। 5/6 रूट 3। तो देखिए ये तो रूट में नहीं है, लेकिन 3 जो है रूट में है, और ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये भी क्या है? क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं टूट पाएगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसका आंसर में क्या लिखेगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 का है और 6 में है √25, लेकिन इसके क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यदि आपको घनमूल भी नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी वर्गमूल और घनमूल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ये 3 दिया हुआ है करनी में, तो इसका मतलब होता है 3 के बदले में 1 निकालना। तो हम जब इसको तोड़ेंगे, इसको सोल्व करते हैं 25 को, तो 5 गुणे 5 आएगा, यानी कि 3 यहाँ नहीं मिल पा रहा है, 2 ही मिल पा रहा है। तो यहाँ पेयर 2 पेयर नहीं लगाना, यहाँ 3 को के लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा रहता तो 2 को का पेयर होता है, यहाँ 3 लिखा है तो 3 को का पेयर। यहाँ 4 लिखा रहेगा तो 4 को के बदले में रूट से 1 ही अंक निकालेंगे बाहर। तो यहाँ तो 2 ही अंक है और 3 चाहिए हमको, 3 अंक चाहिए, 5 5 5, लेकिन यहाँ 5 5 2 ही अंक है, इसलिए हम इसे तोड़ नहीं सकते, ये रूटे में रह जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 को, सवाल नंबर 6 को कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या है, तो सवाल नंबर 7 है 4.2576, इतना है सवाल नंबर। तो मैं बता देता हूँ कि ये रूट से बाहर भी है, पॉइंट में तो है लेकिन ये रूट से बाहर है। इस तरह की अगर संख्या आए तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या में ही आएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है 2.3565656 डॉट 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 डॉट, इस तरह से रहे, चलते रहे। अगर इस तरह से सवाल रहे, पॉइंट के बाद 3 5 6 5 6 5 6 डॉट डॉट, इस तरह से अगर आते रहे तो ये क्या होगा, ये भी परिमेय ही संख्या होगा। क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 है 2.31131131113 डॉट 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 डॉट। अगर इस तरह से रहे, कोई अंक पर से दशमलव आए और उस पर से एक अंक आ रहा हो और फिर उसके बाद एक अंक, फिर एक अंक और वही अंक 2 बार आ रहा हो, फिर एक अंक, फिर उसके बाद वही अंक 3 बार आ रहा हो, इस तरह से मतलब प्रक्रिया बार बार चलते रहे। देखिए यहाँ पे 3, हर बार 3 एक बार आ रहा है, लेकिन एक एक बढ़ते जा रहा है। यहाँ एक बार एक, यहाँ 2 बार एक, यहाँ 3 बार एक, अब की में 4 बार, टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स। अगर इस तरह से रहे तो इस तरह की संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये दोनों दिमाग में हटा लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान करेंगे। डियर बच्चों, तो 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, दिया है नीचे कई समीकरण और उनके हल समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समीकरण का एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समीकरण में पाया जा सके, ठीक है।
तो चलिए इसको क्या करना है, इसको मिलाना है, हमको मिलान करना है जो इसके लिए उचित ऑप्शन है। तो चलिए प्रयास करते हैं। देखिए पहला का समीकरण दिया हुआ है कितना, पहला का समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 11 बराबर 4। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 11, यहाँ आएगा 4x, 11 4 15। तो इसलिए x बराबर क्या आएगा 15/4। तो क्या है ये देख लीजिए, p/q के रूप में आया, p/q के रूप में आया। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए परिमेय संख्या का समुच्चय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यह परिमेय संख्या का समुच्चय हुआ। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, 3x माइनस 9 6। माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा 3x बराबर 15, x बराबर 15/3। इसको काटेंगे तो इसलिए x बराबर 3 पंजे 15। देखिए कितना आया, इसको सोल्व करने पर 5 आया, ठीक है। तो 5 आया तो इसका ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है 2 का सी, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या 2 का सी, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्यों प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है, एक से लेके गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें से क्या आया 5 आया, और 5 उसमें शामिल होता है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक की परिभाषा में ये शामिल है, इसलिए क्या हुआ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऑप्शन नंबर 2 का सी, ठीक है। तो चलिए 3 में क्या दिया हुआ है, तो 3 में दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस 65 बराबर 47। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, x बराबर 47 माइनस 65। अब 65 में से 47 को हटा देना है तो कितना आएगा, 15 में 7 गया 8, एक माइनस में 18 बचेगा, ठीक है। माइनस में क्या बचेगा, इसलिए x बराबर माइनस में 18, यानी कि यह माइनस में 18। तो चलिए इसका ऑप्शन ढूंढते हैं। तो इसका ऑप्शन है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक का परिभाषा क्या है, पूर्णांक में धनात्मक या शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक मान के साथ, ठीक है, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। पूर्णांक का परिभाषा के अनुसार उसमें जो भी गिनती करते हैं उसका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है उसके परिभाषा के अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ये 18। तो क्या होगा, पूर्णांक का समुच्चय होगा। इसका परिभाषा है प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक या ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये उसमें से शामिल है, क्या ये शामिल है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है यानी कि ऋणात्मक में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए तो नेक्स्ट तो यही होगा,
लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ, अच्छा रहेगा। 3 को बना दिए हैं, 4 में ऑप्शन ही है, तो इसका तो आंसर यही होगा। क्या होगा? तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। थोड़ा ये भी समझ लीजिए, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय कैसे होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा उतार लेते हैं। क्वेश्चन है कितना 2x² माइनस 2 बराबर 5। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 5 + 2 यानी कि 2x बराबर 7, यह स्क्वायर रहेगा, होगा x² बराबर 7/2। अब इस पर यदि स्क्वायर यानी कि वर्ग हटाते हैं तो इस साइड में क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। अभी रूट कभी टूट नहीं सकता है, और अपरिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकलता वो अपरिमेय ही संख्या रहता है, ठीक है।